बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सीख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं और हमारी शरक से भी ज्यादा करीब हैं, तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक कायनात है। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज जो आपके साथ शेयर करेंगे, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उन्होंने सेशन कोर्ट के हवाले से दिया, ट्रिब्यूनल के केस के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। और फिर दो केसेस जिसमें तहरीक इंसाफ को बहुत अहम कामयाबी जो है आज हासिल हुई, उसमें है 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से, और उस पर तफसील से बात करेंगे। और हम बात करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से भी, और हम बात करेंगे जनाब जो है अल कादर ट्रस्ट केस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है उसके समाअत जो है वो मुलतवी की गई। ये एक सरप्राइज जो है, ये कहा जा रहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फायज़ काजी साहब के लिए जो है ये एक इंतहाई, जैसा कि वो इन मामला को जल्द निपटाना चाहते थे और अपनी मुद्दत मुलाजमत को करीब लाना, उसमें एक्सटेंशन जो है वो लाना चाहते थे, उन जैसे वो उम्मीदें जो हैं वो काजी साहब की दम तोड़ रही हैं। तो हम तफसीलन जो है इस वक्त इस्लामाबाद की जो हालात है, खास तौर पर जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, काजी साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, उन पर हम बात करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। सबसे पहले तो जैसे जैसे जो है काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत के जो खत्म होने के दिन हैं वो करीब आते जा रहे हैं, उनकी तोसी की जो मुद्दत चाह रहे थे उसकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं उनको। और इसी तरह से आज उन्होंने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से सेशन कोर्ट में केस था और उस केस को जो है वो उसको मजीद जो है वो एक दफा सुनने से जो है वो रोक दिया है। और सेशन कोर्ट के जज ने कहा है कि जब तक इसके हवाले से जो नहीं हुक्म आ जाता तब तक जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस जो है वो मजीद नहीं सुना जा सकता। इस सिलसिले में जो दरख्वास्त दे रखी थी कि इस केस को जो है वो सुना जाए और जो सीटें जो है जहां पर धांधली हुई है, एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था शहजाद जस्टिस शहजाद मलिक की तरफ से, जो पहले चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, अब जो कि वो सुप्रीम हाई कोर्ट का हिस्सा बन गए हैं। और उनको वजह भी बनाने की यही थी कि उस वक्त उन्होंने ट्रांसपेरेंट और फेयर किस्म का जो ट्रिब्यूनल है वो बनाया था, जिस पर हुकूमत को और काजी साहब को एतराज था। इसी बिना पर उनको जो है सबसे पहले वहां से उठाया गया, लेकिन जो है वहां की इस वक्त की मौजूदा जो चीफ जस्टिस है आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने जो है उसी ट्रिब्यूनल को जो है वो काम करने का कहा, जो कि काजी साहब की उम्मीदों पर जो है उनका वो उस वक्त का फैसला भी जो है वो पानी फिर गया। दोबारा से ये दरख्वास्त चल रही थी, लेकिन आज जो है काजी साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर मखसूस नशिस्तों वाला केस चलने लगता है, जो कि आज 19 अगस्त है और मखसूस नशिस्तों का केस के हवाले से भी था, तो जो कि आज लगना था, रात को ये खबर आएगी इसको डी लिस्ट कर दिया गया है। और वजह बताएगी कि जस्टिस जमाल मंदोकिल की गैर मौजूदगी की वजह से जो है इस केस को जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया है। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी कि इसको डीलिस्ट कर दिया गया। ये तहरीक इंसाफ के हक में जाएगी कि जिस तरह से अब जो है काजी साहब की उम्मीदें जो है मखसूस नशिस्तों वाले फैसला जो कि सुनाया जाना था अभी तक नहीं सुनाया गया, और आज इसका फैसला सुनाया जाना था, इसको डीलिस्ट किया गया। और इससे जो है तहरीक इंसाफ को जो है फायदा कि जैसे जैसे जो है काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत जो है कि में खत्म होने की मियाद करीब आ रही है, तो ऐसे में अब काजी साहब की मखसूस नशिस्तों से जो है वो उम्मीदें खत्म हुई, तो उन्होंने जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ कोशिश की कि इस तरह से जो है ये खत्म किया जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। और जो इस वक्त नशिस्तें जो जीती हुई हैं, जिस तरह से तहरीक नून लीग के पास है या बाकी लोगों के पास है, तो उसमें जो है उन तमाम दरख्वास्त दहिंदगान जिन लोगों ने ये दी थी 45 फॉर्म के हवाले से कि हमारे पास असल 45 फॉर्म है, जबकि जो है इस वक्त हुकूमत में जो है वो 47 उन लोगों के पास है, लेकिन उनके पास असल 45 फॉर्म नहीं है, लिहाजा इनकी दोबारा जो है वो इस पर नजरसानी की जाए। तो काजी साहब ने उस समात को जो है वो रोक दिया और इस वजह से रोका कि चले मखसूस नशिस्तों वाला का जो मामला है वो मेरे हाथ से जा रहा है, तो मैं कोशिश जो है उनकी कोशिश जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से। उन्होंने सुबह सुबह ये सरप्राइज दिया तहरीक इंसाफ को, लेकिन साथ ही उनको जो है उनको और उनके जो है साथी उनको सरप्राइज मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां से जस्टिस गुल हसन जेब ने जो है
अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से आज केस था वहां पे, और इसकी समाअत कर रहे थे, जिससे गुल हसन जैद की जो सरबराही में इसकी समाअत हो रही थी। और इसमें जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो अलकादर ट्रस्ट केस को जो है 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है जो इमरान खान पर जो है लगाया जाना, आज उसकी समाअत थी। और फिर इसके अलावा जो है वो तोशा खाना का केस था जो बुशरा बीबी और इमरान खान पर था, उसको जो है वो उनको भी डीलिस्ट कर दिया था, उनकी तारीखें जो है वो तब्दील कर दी गई। और अब इस केस को जो है बाद में सुना जाएगा। इसमें कुछ समाअत हुई जिसमें जो है सलमान सब्तर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो शामिल हुए। इसमें जो है वकील कादर ट्रस्ट के हवाले से जो है तमाम बयानात भी हो चुके हैं। 8 जो मुजरमान हैं वो इश्तिहारी भी हैं, कुछ जो है इसमें उनके बयानात जो है वो कलम बंद हो चुके हैं, जो कि फैसला सुनाया जाना था। और फिर जस्टिस गुल हसन जैद ने जो है इस्तफसार किया कि वहां बताया जाए कि जो रकम मलिक रियाज से वापस ली गई थी वो इस वक्त जो है वो कहाँ है। तो इस बात पर जो है सलमान सब्तर साहब ने जो है तफसीली तौर पर ये बताया कि जो रकम लंदन से आई थी और जो इस कराची की जो जमीन थी वो मिली थी, तो वो वापस ये हुक्म आया था कि वापस कर दी जाए मलिक रियाज को, और मलिक रियाज और उनकी फैमिली को जो है वो रकम वापस की गई, और उन्होंने जो है वो रकम वापस की गई कर दी। ये आई थी स्टेट बैंक के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और कहा गया कि इस पर जो है कोई ट्रस्ट कायम कर दीजिए। अलकादर ट्रस्ट फिर इस सूरत में बना, और वो जो रकम थी वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में स्टेट बैंक के अकाउंट से आई थी। और इसमें जो है इमरान खान के पास जो है वो रकम नहीं थी, सिर्फ ये अख्तियार जो है वो इमरान खान को जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि उन्होंने इसमें अलकादर ट्रस्ट केस जो है अलकादर ट्रस्ट जो है वो कायम किया, जो कि अब भी जो है फाल है, काम कर रहा है अपनी जगह पर। ये जो आगे से सलमान सब्तर साहब के जो थे वो बयान था उसका। और फिर इस वक्त जो है बेहतर तौर पर जो है अगर आपको सलमान सब्तर साहब ने कहा कि मजीद गवाहियां चाहिए, तो इस सिलसिले में जो है मलिक रियाज से जो है वो और उनकी फैमिली से इस सिलसिले में जो है वो दरियाफ्त किया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑडियो वीडियो लीक्स का जो केस सेशन कोर्ट में जो है वो लगा था, ऑडियो वीडियो केस का, उसको जो है वो उसको भी कर दिया गया, उसकी भी डिलिस्ट जो है वो हाई कोर्ट ने जो है उसको भी कहा कि ये इस तरह होना भी नहीं चाहिए, उसको भी जो है हाई कोर्ट ने जो है वो डिलिस्ट कर दिया। और तोशा खाना केस भी, उसको भी डिलिस्ट हुआ, और 190 मिलियन पाउंड का केस जिसका फैसला सुनाया जाना था, और उसको भी डिलिस्ट कर दिया गया। और इससे की जो है कर रहे थे मंदोखेल साहब और नईम अख्तर अफगान जो है वो कर रहे थे उनकी समाज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से थी। तो इसमें जो है वो इस तरह का फैसला आने की वजह से कि इसमें काजी साहब क्या चाह रहे हैं, तो जस्टिस मंदोखेल ने इसी बिना पर जो है वो कोशिश की कि मैं इसमें जो है वो ना होगी। इससे पहले जो है जस्टिस अकील जो है वो इनके साथ थे, तो उन्होंने जो है जस्टिस मंदोखेल का जो है कल रात जो है मखसूस नशिस्तों का केस था, ये एक बात बनाई गई थी, बात थी चले कि जस्टिस मंदोखेल जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में भी ऐसा हो सकता है कि ये केस काजी साहब जो है उसको चला सकते थे। लेकिन जो है जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस अकील जो है उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है इसका दोबारा बेंच तश्कील दिया जाए और दोबारा बेंच बिठाया जाए, और वो बेंच जो है वो अब इसको सुने। और जो कि ये बेंच जो है वो तश्कील कहाँ से आना था, ये तश्कील जो है तश्कील देना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तश्कील देना था सुप्रीम कोर्ट की, और उसका जो है जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो के आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसको बेंच को तश्कील देना था, उस कमेटी के वो मेंबर थे। तो ये काजी साहब के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला था, जो कि वो नहीं चाहते थे। बेसिक वजह यही है
कि उन्होंने नया बेंच जो है वो तश्कील देने का कहा था, जिसमें जस्टिस मंदोखिल और जस्टिस अकील जो है उन्होंने इस बात की जो है वो की थी कि इसको जो है वो आप मखसूस नशिस्तों का केस है, इसको नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। और फिर इसके लिए जो बेंच तश्कील देना, आपको पता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मनीम अख्तर था, और वो क्या किस तरह का बेंच होना था जिस काजी साहब अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए इसको जो है वो डी लिस्ट किया गया। अदरवाइज अगर काजी साहब चाहते तो इसको जो है वो आगे ले जा सकते थे। बाकी हमारी जो है मीडिया के हवाले से बातें हैं, मीडिया की जो है वही बातें हैं, वही खबरें हैं, और उसी तरह की खबरें वो चला रहे हैं। शायद एक कैंपेन है जिसमें कि लोगों का जो है उन पर ज़हनी दबाव जो है वो जिस कदर वो बढ़ा सकते हैं, इनका अवाम का प्रेशर जो है वो किस कदर चेक कर सकते हैं करें। अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस वक्त, जो मेरी जाती ख्याल में अब हकीकत जो है वो बेहतर तौर पे जानती हैं कि चले शेर अफजल मरवत की जो बात है कि वो कहते हैं कि खान साहब ने मुझे गले लगा लिया फौरी तौर पर, और वो बाहर कह रही थी। ये बहुत मायने सी बातें हैं, और मेरे ख्याल है इन बातों पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना जो है वो मायने नहीं रखता है। आप ये देखें कि इस वक्त पार्टी को जो है किस तरह की जो है फेवर की जरूरत है और किस तरह के लोगों की जरूरत है। आप लोग इतने अरसे से जो है लोगों को बाहर नहीं निकाल सके, लेकिन जो है शेर अफजल मरवत जो है वो लोगों को निकालने में जो है वो उनकी काफी है। तो आप खान साहब ने अगर 22 अगस्त के वो जिम्मेदारी लगाई है उनके सुनने और उनके बकौल उनके, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर लगाया होगा। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर है कि थोड़ा सा एहतियात किया जाए। इसी के साथ जो है इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।